Hello everyone, welcome to my channel where you will get the ultimate study solution for class 11 and 12. So आज की वीडियो में मैं SYJC English Chapter 1.1 and Astrologers Day की समरी देने वाली हूँ so that you can have a quick revision. So इस स्टोरी में An Astrologers Day, it is written by R.K. Narayan. He was one of the best Indian novelists in India. एस्ट्रोलॉजर का मतलब होता है ज्योतिषी, जो आपका फ्यूचर बताते हैं. तो इस स्टोरी के अनुसार एक एस्ट्रोलॉजर है जो हर रोज़ दोपहर में अपना बैग और अपने इक्विपमेंट्स यानी कि सामान, जिसमें 1 डज़न काउरी शेल्स होते हैं. काउरी का मतलब होता है एक समुद्री जीव, उसके शेल्स, अ स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ जिस पे मिस्टिक चार्ट्स यानी कि कुछ सुपर नेचुरल चीज़ें उससे रिलेटेड लिखा हुआ है जो इजीली समझ में नहीं आता. एक नोटबुक है और एक बंडल पामायरा है. पामायरा मीन्स लीव्स ऑफ पाम है. उसके माथे पर सेक्रेड ऐश यानी कि पवित्र राख और वर्मिलियन यानी कि सिंदूर लगा हुआ है. उसने सैफरन कलर का टर्बन यानी कि पगड़ी सर पे बांध रखी है. वह टाउन हॉल पार्क में एक पेड़ के नीचे बैठता था. वो बहुत ही मौके की जगह थी. वहाँ बहुत सारे लोगों के काम चलते थे, जैसे दवाइयाँ बेचने वाले, चुराई चीज़ें बेचने वाले, जादूगर, सस्ते कपड़े बेचने वाले. और उस एस्ट्रोलॉजर के बिल्कुल बगल में एक भुनी हुई मूंगफली बेचने वाला भी था, जो अपनी मूंगफलियों को हर रोज़ अलग अलग नाम से पुकार कर कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता था. जैसे वो कभी बोलता था आइए आइए बॉम्बे आइसक्रीम ले जाइए, या फिर दिल्ली आमंड्स, या राजास डेलिकेसी एक्सेट्रा. और कई लोग उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ आते थे और इसका फ़ायदा उस एस्ट्रोलॉजर भाई साहब को भी होता था, क्योंकि उनमें से कई लोग उसके पास बैठे एस्ट्रोलॉजर के पास अपना फ्यूचर जानने आते थे. वो एस्ट्रोलॉजर जहाँ बैठता था वहाँ म्यूनसिपल लाइटिंग नहीं थी, यानी कि जो स्ट्रीट लैम्प्स होते हैं वो नहीं थे. उसको आसपास की दुकानें जो थी वहाँ की लाइट मिल जाती थी. हालांकि वह एस्ट्रोलॉजी नहीं जानता था, यानी कि उसने ज्योतिष विद्या प्राप्त नहीं की थी, लेकिन वह लोगों को खुश करने के लिए उनकी पढ़ाई, काम धंधे के बारे में बोलता था, जो कई बार सिर्फ गैस वर्क होता था. वह अपना गांव छोड़कर आया था बिना किसी प्लान के. अगर वह अपने गांव में रहता तो अपने फोरफादर्स यानी कि पूर्वजों का काम कंटिन्यू करता, खेती बाड़ी, उसके बाद शादी और पूर्वज के घर में रहता. लेकिन उसे बिना किसी को बताए अपना घर छोड़कर 200 माइल दूर आकर रहना पड़ा. वो ज्योतिष विद्या तो नहीं जानता था, लेकिन उसे पता था कि नॉर्मली लोगों को लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे शादी, पैसा, रिश्तेदारी एक्सेट्रा. और इतनी प्रैक्टिस करने के बाद वो 5 मिनट में सामने वाले व्यक्ति की प्रॉब्लम्स जान लेता था. वो एक क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए 3 पाइस चार्ज करता था. नव ये पाई क्या होता है? पहले के ज़माने में हमारे भारत देश में पाई, आना, ये सारे यूनिट्स ऑफ करेंसी यूज़ होते थे. पाई की वैल्यू आना से कम होती थी. और वो एस्ट्रोलॉजर बहुत ही चालाक था. जब तक सामने वाला व्यक्ति कम से कम 10 मिनट तक नहीं बोलता था, वो अपना मुंह नहीं खोलता था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सामने वाला पूछे. जब वह किसी को बोलता कि आपको आपकी मेहनत के हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो 10 में से 9 लोग उसकी बात से अग्री करते थे. और रात में जब मूंगफली बेचने वाला अपनी लाइट्स बंद करता, तभी एस्ट्रोलॉजर के लिए सिग्नल था कि वह भी अपना सारा सामान समेट ले और जाने की तैयारी करे, क्योंकि वहाँ पूरी तरह अंधेरा हो जाता था. एक दिन की बात है, एक रात को जब वह अपना सामान बैग में भर रहा था, तब उसने अपने सामने एक आदमी को खड़े देखा. उसने सोचा कि चलो जाते जाते भी मुझे क्लाइंट मिल गया. उसने उस आदमी से कहा, आपको कुछ प्रॉब्लम ऐसा लग रहा है, आप बैठकर मुझे बताइए. उस आदमी ने कहा, तुम अपने आप को एस्ट्रोलॉजर कहते हो? ये बात उस एस्ट्रोलॉजर को बहुत ही चैलेंजिंग लगी. उसने कहा, आपका नेचर. तब उस आदमी ने कहा, ओह स्टॉप दैट, मुझे ये सब नहीं सुनना, मुझे कुछ और बताओ. उस एस्ट्रोलॉजर ने कहा, मैं क्वेश्चन के 3 पाई चार्ज करता हूँ. तो उस आदमी ने अपनी जेब से एक आना निकाला और उसे हवा में उछालते हुए कहा, मैं तुम्हें एक आना दूंगा, लेकिन तुमने अगर गलत कहा तो मैं इंटरेस्ट के साथ ये आना वापस लूँगा. ना आने की वैल्यू, जैसे मैंने कहा, पाई से ज़्यादा होती है. 16 आना जब होता है तब वो 1 रुपया बन जाता है, यानी कि 16 आने के बराबर 1 रुपया होता है. हम कई बार एक कहावत सुनते हैं या बोलते हैं कि 16 आने सच कहा, मतलब कि 100% ट्रू है ये बात. तो एस्ट्रोलॉजर ने कहा, लेकिन अगर मैं आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर दूँ तो आप 5 रुपये दोगे मुझे. आदमी ने कहा, नहीं, ये तो कुछ बहुत ही ज़्यादा है. एस्ट्रोलॉजर ने कहा, ठीक है, 8 आना देना, लेकिन 50 पैसे देना. उस आदमी ने कहा, ठीक है, लेकिन अगर तुमने गलत कहा तो मैं इनका डबल तुमसे लूँगा. आगे कुछ दोनों में आर्ग्यूमेंट्स हुई. उसके बाद डील पक्की हुई. एस्ट्रोलॉजर ने कुछ प्रे किया और उस आदमी ने अपनी चीरूट जलाई, यानी कि सिगारेट जलाई.
और जैसे उसने मैच स्टिक जलाई, माचिस के उजाले में एस्ट्रोलॉजर ने उस आदमी का चेहरा देखा और वो उसका चेहरा देखते ही चौंक गया, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया। उसने कहा, अब आप अपना एक आना वापस ले लो, मैं ऐसे चैलेंजेस एक्सेप्ट नहीं करता, और आज वैसे भी बहुत लेट हो गया है। तो उस आदमी ने उसकी कलाई पकड़ी और कहा, नहीं नहीं, तुम पीछे नहीं हट सकते, अभी तुम्हें तो मुझे बताना ही पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजर डर गया और कहने लगा, आज मुझे जाने दो, मैं तुम्हें कल बताऊंगा। लेकिन वो आदमी कहाँ मानने वाला था। उसने कहा, चैलेंज इज़ अ चैलेंज, तुम्हें बताना तो पड़ेगा ही। आखिरकार एस्ट्रोलॉजर ने सूखते हुए गले से कहा, एक औरत है। उस आदमी ने बीच में ही काटते हुए कहा, रुक जाओ, मुझे ये सब नहीं सुनना है। यह बताओ, मैं जिसकी खोज में यहाँ हूँ, मैं जिसकी तलाश में यहाँ आया हूँ, वो मुझे मिलेगा कि नहीं? इसका आंसर मुझे बताओ, वरना तुम्हारे पास जितने भी कॉइन्स हैं मैं सब ले लूँगा। उसके बाद एस्ट्रोलॉजर ने कुछ मंत्र पढ़े और कहा, ठीक है, मैं बताऊँगा, लेकिन अगर मेरे आंसर सही है तो तुम मुझे 1 रुपया दोगे, वरना मैं अपना मुँह नहीं खोलूँगा, फिर जो चाहे कर लेना। फिर दोनों के बीच में कुछ हैगलिंग यानी कि बार्गेनिंग हुई। उसके बाद उस आदमी ने मान लिया। एस्ट्रोलॉजर ने कहा, तुम मरने के लिए छोड़ दिए गए थे ना? आदमी चौंक गया, बोला, अच्छा सही बात है, और बताओ। तो एस्ट्रोलॉजर ने कहा, किसी ने तुम्हें चाकू मारा था? उस आदमी ने कहा, हाँ बिल्कुल सही, और उसने अपनी छाती पर जख्म के निशान बताए। एस्ट्रोलॉजर ने कंटिन्यू किया, उसने कहा, तुम्हें पास वाले कुएं में मरने के लिए फेंक दिया गया था ना? उस आदमी ने कहा, हाँ, अगर वहाँ गुजरने वाले राहगीर ने मुझे नहीं बचाया होता तो मैं तो मर ही जाता। उस आदमी ने गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद की और कहा, वो मुझे कब मिलेगा ये बताओ। एस्ट्रोलॉजर ने कहा, इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, अगले जन्म में, क्योंकि वह आदमी तो 4 महीने पहले ही दूसरे शहर में मर गया। अब वो ये सुनकर वो आदमी थोड़ा निराश हो गया। एस्ट्रोलॉजर ने कहा, गुरु नायक। वो आदमी चौंक गया। उसने बोला, अरे तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? उस एस्ट्रोलॉजर ने कहा, मुझे सब पता है गुरु नायक, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। तुम्हारा गाँव 2 दिन की यात्रा के बाद इस शहर के नॉर्थ में है। अगली ट्रेन पकड़ो और चले जाओ, मैं तुम्हारी लाइफ में फिर से खतरा देख रहा हूँ। ऐसा कहकर उसने एक पिंच पवित्र राख ली और उसे देते हुए कहा, इसे अपने फॉरहेड पर लगा दो और घर चले जाओ, दोबारा साउथ डायरेक्शन में मत आना, तुम 100 साल जियोगे। उस आदमी ने कहा, मैं तो उस आदमी को ढूंढने निकला था ताकि मैं उसे मार पाऊँ, लेकिन वो मेरे हाथ से बच गया, लेकिन उम्मीद है वो बुरी मौत ही मरा होगा। एस्ट्रोलॉजर ने कहा, वो एक लॉरी के नीचे आकर मर गया। ये सुनकर वो आदमी थोड़ा सा खुश हुआ। उस एस्ट्रोलॉजर ने सारा सामान समेटा और बैग में डाला। अब तक पूरी तरह अंधेरा हो चुका था। उस आदमी ने एस्ट्रोलॉजर को कुछ कॉइन्स दिए और चला गया। जब वो एस्ट्रोलॉजर अपने घर पहुंचा, आधी रात हो चुकी थी। उसकी पत्नी दरवाजे पर खड़ी उसका वेट कर रही थी। उसने कुछ पूछना चाहा। एस्ट्रोलॉजर ने वो सारे कॉइन्स अपनी पत्नी के हाथ में थमा दिए और कहा, इसे गिन लो। एक आदमी ने ये सारे कॉइन्स मुझे दिए हैं। उसकी वाइफ ने उसे काउंट किया और कहा, 12.5 आनाज, यानी कि 12.5 आना है। वो खुश हो गई। उसने कहा कि अरे बच्चे कई दिनों से मिठाई की जिद कर रहे थे, मैं कल ही इन पैसों से जैगरी यानी गुड़ और कोकोनट खरीद कर लाऊंगी और मिठाई बनाऊंगी। एस्ट्रोलॉजर जब सुना कि 12.5 आना तो चौंक गया। उसने कहा, 12.5 आना ही है? उस सुअर ने मुझे चीट किया। 1 रुपया देने की बात थी, यानी कि 16 आना देने की बात है, और 12.5 आना देकर चला गया। उसकी पत्नी ने कहा, अब चिंता में लग रहे हो, क्या बात है? एस्ट्रोलॉजर ने कहा, कुछ नहीं। उसके बाद रात में दोनों पति पत्नी ने खाना खाया। पलंग पर बैठते हुए उस एस्ट्रोलॉजर ने कहा, मेरे सर से एक बोझ हट गया। इतने सालों से मैं इस गिल्ट में जी रहा था कि मेरे हाथों किसी का खून हो गया है। इसी वजह से मैं अपने घर से भाग गया था और यहाँ आकर बस गया और तुमसे शादी की, लेकिन वो आदमी तो जिंदा निकला। उसकी पत्नी ने कहा, तुमने उसे मारने की कोशिश की थी? एस्ट्रोलॉजर ने कहा, हाँ, बहुत साल पहले हम गाँव में जब जवान हुआ करते थे, हम सब दोस्तों ने एक बार शराब पी, जुआ खेला और किसी बात पर बुरी तरह झगड़ पड़े और मैंने उस गुरु नायक को चक्कू मारा और पास के कुएं में फेंक दिया। लेकिन अब उसके बारे में क्या सोचना, चलो सो जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि गुरु नायक को मारने की कोशिश उस एस्ट्रोलॉजर ने ही बरसों पहले की थी। तो फ्रेंड्स, ये एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। Thank you for watching.